वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश निशाना साधते योगी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनके भाषण उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। देखिए उनके हाल फिलहाल के भाषणों में से कुछ खास अंश। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि से आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में वह सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे, और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भूखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती हम सब के लिए एक पुण्य धरा है। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा इस धरातल पर है। अब याद करिए, भगवान राम के सबसे यानी वनवास कालखंड के अंदर जो उनके सबसे अभिन्न सहयोगी थे, ये वही आदिवासी वनवासी बंधुगण हैं, गिरवासी बंधुगण हैं, तो आज भी व्यवस्था के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, ये सब सेना भगवान राम के साथ हजारों वर्ष पहले भी देश के लिए लड़ा था। और आज फिर हम लोग मजबूती के साथ इस बात को कह सकते हैं, इन्हीं बंधुओं की मदद से नक्सलवाद का भी खात्मा होगा और इन्हीं बंधुओं के बल पर धर्मांतरण की अनैतिक और वैध गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में करेगी। मुझे कल एक चित्र देख करके एक संतुष्टि हुई कि राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या है? कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसीलिए मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। दूसरा, केदारनाथपुरी को प्रधानमंत्री जी ने एकदम नया केदारनाथ बसा दिया। भगवान केदारनाथ जी की उस भव्य धाम को एक नया स्वरूप दे दिया। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस नहस हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक लोग भटकते रहे, कोई पुरसाहार नहीं था। राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने तब कहा था कि भाई हमें मौका दीजिए, हम वहां सेवा का कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी थी और मोदी जी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर के आज केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप दिया है। और मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी अपने संकट के समय उसी केदारनाथ जी में रह करके भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये तो गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा। बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही
मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए इस भारत को हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस नए भारत में मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए हमने देखा है। देश के अंदर सबसे अधिक कृषि विकास की दर से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। जिस मध्य प्रदेश में खेती बदहाल थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति थी, उस मध्य प्रदेश में 20 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहां की कायाकल्प करने का प्रयास किया है। और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है। ये मोमेंटम बने रहना चाहिए। इसके लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहां पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए भारत के अंदर, जब अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का विजन है कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में एक जानकारी दे सके। इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है, इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण, भारत के अंदर रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहां पर करेंगे। उसका भी निर्णय यहां पर लिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश निशाना साधते योगी। बलिया की धरती एक क्रांति धरा है। चुनौती से जूझते हुए हमेशा अपना मार्ग बनाती है और बलिया जो रास्ता तय करता है, देश बाद में उसका अनुसरण भी करता है। याद करिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को। इस स्वातंत्र समर की दिशा को पूरे देश के अंदर उस चिंगारी को ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो भारत माता
माता के अमर सपूत महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर प्रारंभ हो गया था। 1857 भारत की स्वाधीनता का एक ऐसा अवसर था जिसने भारत को आजादी का एहसास कराने की शुरुआत की थी कि पूरा देश अगर एकजुट होकर के लड़ेगा तो अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यह सौभाग्य बलिया की ही माटी को उपजाता है। याद करिए 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है। और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आधिदैविक महत्व भी है।
और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं, 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो, तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? ये थी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।